नमस्कार। आयुर्वेद के उत्पाद आजकल कार्य करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि आयुर्वेद के जो उत्पाद हैं वो आयुर्वेदिक रहे ही नहीं। आप सोचते होंगे कि मैं दवाई आयुर्वेदिक ले रहा हूँ, हर्बल ले रहा हूँ, चूर्ण ले रहा हूँ, आसव ले रहा हूँ, अरिष्ट ले रहा हूँ और बहुत सारी विधियाँ जो कि प्योर प्राकृतिक हैं और हर्बल हैं, फिर भी लाभ नहीं कर रही हैं, क्योंकि अभी जो आयुर्वेद उपयोग आप करते हैं वो आयुर्वेदिक है ही नहीं। आयुर्वेद में जो यंत्र थे वो अब नहीं है, अब मशीनें आ गई हैं। आयुर्वेद में कहा गया कि उखल मुख से कूट के बनाइए, इन लोगों ने मशीनें ले आई। आयुर्वेद में जो चीज़ 3 दिन में बनती थी वो यहाँ पर 3 घंटों में बन जा रही है। आयुर्वेद में जितना समय लगता था उसका आधे से भी बहुत आधा कर दिया गया। जो भावना आयुर्वेद के विधि बनाने में थी, जो मंत्र की भावना, जो मन की भावना, वो अब नहीं रही है। साथ ही साथ जो पढ़े हुए आयुर्वेद के आचार्य हैं वो कचरा आचार्य हैं, आयुर्वेदिक नहीं है। इसीलिए मशीनों में बनने के कारण, अधिक मात्रा में होने के कारण आपको उसका लाभ नहीं मिलता। और जो मुख्य कारण है आयुर्वेद की चीज़ों के ना कार्य करने का, ना असर करने का, वो है आपका रॉ मटेरियल। जो आयुर्वेद ने विधान किया है जिन औषधियों का, वो जिस प्रकार से उपलब्ध होती हैं, कुछ वन में ही मिलती हैं, कुछ वन की ही लेनी है आपको, शहद जंगल का ही लेना है। अब आपने स्वयं चीनी खिलाई मक्खियों को, या स्वयं शहद बनाया और स्वयं किसी अन्य प्रकार से कोई आर्टिफिशियल शहद ले आए, आर्टिफिशियल रूप से दूध ले आए, उसका बनाइए अर्क, उसका पाक बनाइए, कुछ नहीं होने वाला। तो आयुर्वेद के अनुसार आपको हर चीज़ शुद्ध रखनी पड़ेगी। आपका दूध उसमें डालने वाला, आपका जल, आपका गौमूत्र शुद्ध होना चाहिए। तो इसीलिए आयुर्वेद के उत्पादों से जो फल नहीं मिल रहा है, उसका मुख्य कारण ये है कि आप उत्पाद जो प्रयोग कर रहे हैं उसको बनाने में वही आपके अनुचित हैं। सबसे पहले आपको शुद्ध उत्पाद चाहिए, शुद्ध रॉ मटेरियल चाहिए। जिससे कि काली मिर्च अगर हम लेंगे तो कैसे चाहिए, जैसी आयुर्वेद में लिखी है, बिना छिलका उतारी हुई, बिना पॉलिश की हुई, स्वच्छ साफ, किस क्षेत्र की उगी हुई, कैसा फल देती है, उसी अनुसार काम करेगा। तो जब आयुर्वेद के अनुसार आप काम नहीं कर रहे हैं, नाम केवल आयुर्वेद का दे रहे हैं, पूरा काम अपने अनुसार कर रहे हैं, तो वो आपकी बनाई औषधि है, वो आयुर्वेद की नहीं है, चरक की, धन्वंतरी की नहीं है। इसलिए वो काम वो नहीं करेगी जो चरक ने कहा है, धन्वंतरी ने कहा है। वो काम कर सकती है जो आप कह रहे हैं, वो भी नहीं करेगी, क्योंकि आपको इतने बड़े जाता नहीं है। इसीलिए यदि आप आयुर्वेद का उपयोग करते हैं, करना चाहते हैं, तो ध्यान दें, बहुत गंभीरता से लें कि आप शुद्ध आयुर्वेद का प्रयोग करें। थोड़ा वो महंगा हो सकता है, थोड़ा वो उसकी पैकिंग अलग हो सकती है, लेकिन अगर आप उसका ठीक उपयोग कर रहे हैं तभी आप कह सकते हैं कि मैं आयुर्वेद उपयोग कर रहा हूँ और मुझे आयुर्वेद का फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जब तक आप आयुर्वेद का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, तब तक आयुर्वेद के नाम पर आप ठगे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। धन्यवाद।